All right, everyone, are we live? Yes, I can see we are pretty much live. A very good evening and warm welcome to this super amazing channel of Infinity Learn Need by Shri Chaitanya. बच्चे एनसीईआरटी सारांश आपकी लॉन्च हुई थी आपके सुपर अमेजिंग चैनल पे, जिसमें हम आपके लास्ट के 30 डेज में आपका हाथ थाम के आपके मार्क्स को इम्प्रोवाइज करने का प्रॉमिस कर रहे हैं। आपको 400 से 550 तक लेके जाने का प्रॉमिस किया जा रहा है। डेली बेसिस पे आपकी बॉटनी, जुओलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक एक लेक्चर वन शॉट क्लास में आपका हो रहा है। तो बच्चे बॉटनी में आज बारी है कोर बॉटनी की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वही चैप्टर्स जिससे कि आपको बहुत घबराहट होती है, बहुत डर भी लगता है कि मैम मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एकदम कोर बॉटनी हो गया। कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि भाई एमबीबीएस में जाने की बाद तो मुझे ये चैप्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, सिंस दे आर प्योरली फ्रॉम कोर बॉटनी। बट एमबीबीएस में जाने के लिए आपको ये दो चैप्टर जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि मॉर्फोलॉजी से लास्ट ईयर बच्चों 3 क्वेश्चन आए थे। तीनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन थे। एनाटॉमी से भी अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी जो फर्स्ट स्टेप है उसके बारे में सोचो, बाद का भूल जाओ। जब भी आपके मन में ऐसा कुछ नेगेटिविटी आती है तो आप हमेशा ये सोचा करो कि मेरे सामने आज का जो टास्क है मुझे वो कंप्लीट करना है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में एमबीबीएस में पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको बिल्कुल भूल जाओ। अगर फ्यूचर का सोचोगे तो प्रेजेंट में अपना 100% कभी भी नहीं दे पाओगे। तो नाउ द नीड ऑफ द आवर इज यू हैव टू गिव योर 100% राइट नाउ इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। ऑलराइट, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दोनों ही चैप्टर पढ़ना बहुत अनिवार्य है आप बच्चों के लिए। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को एक ही क्लास में रखा है। आज वन शॉट क्लास में हम पूरा मॉर्फोलॉजी रिवाइज कर लेंगे। हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज? हम आज स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी फ्रॉम जस्ट अ सेकेंड, ये कलर आपको नहीं दिखेगा। हम स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी रूट से। रूट्स के मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी स्टेम के मॉडिफिकेशन जिससे बार बार सवाल आता है। उसके बाद हम बात करेंगे लीफ की। लीफ के अंदर भी आपको समझने को मिलेगा कितने टाइप ऑफ लीफ होती है, क्या अरेंजमेंट होता है प्लांट में। एवरीथिंग, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल ऑफ एनसीईआरटी विल बी कवर्ड इन टुडेज क्लास। लीफ के बाद में आपको फ्लावर पे लेके चलेंगे। फ्लावर पूरा समझाने के बाद आपको इनफ्लोरेसेंस के पास लेके जाया जाएगा, देन आपके सीड्स, आपके फ्रूट्स, then finally आपकी family. So each and every topic will be covered today in this particular class. Good evening मेरे प्यारे बच्चों। दिव्यांशी, वेरी गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। तो बच्चे स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही डिस्क्लेमर आपको दे रही हूँ, आज की कक्षा थोड़ा ज्यादा समय के लिए होगी। 1 आवर मैं नहीं कहती हूँ, 1 आवर से ज्यादा समय भी आपको लग सकता है आज की कक्षा में। बट हाँ, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, दैट्स अ प्रॉमिस। तो कक्षा को सारे बच्चे शेयर कर दो। आपके जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, बी इट ऑन व्हाट्सएप, बी इट ऑन इंस्टा, बी इट ऑन योर टेलीग्राम, सबके सब बच्चे अपने अपने ग्रुप्स में इस क्लास को जरूर जरूर शेयर कर दो। ट्रस्ट मी, ये 1.5 आवर जितना भी टाइम क्लास लगेगी, दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। इसके बाद आपको एक अलग ही ऊर्जा का संचार आप अपने अंदर महसूस करेंगे। उसके बाद आप इस चैप्टर पे बेस्ड A to Z क्वेश्चंस कर पाएंगे, दैट्स अ श्योर शॉर्ट थिंग। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए जी, श्री गणेश किया जाता है आज की सुपर अमेजिंग क्लास का। स्टार्टिंग करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से बिल्डअप करते हुए एडवांस की तरफ आपको लेके जाया जाएगा। तो भाई अगर हम बात करें कोर बॉटनी की, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टर्म दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, बाहरी तौर पे कोई भी ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा लग रहा है, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज मॉर्फोलॉजी। वेयर एज अंदर से एक्चुअल में उसमें क्या सेल्स है, क्या टिश्यूज के टाइप है, टिश्यूज किस तरीके से अरेंज्ड है, क्या ऑर्गन है, दैट इज एनाटॉमी। सो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी वुड बी एनाटॉमी, एक्सटर्नल फॉर्म का स्टडी वुड बी मॉर्फोलॉजी। तो इस प्यारे से प्लांट को देखिए, इसका स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स वुड बी कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। प्लांट को बाहरी तौर पे देख के हमें दिख रहा है बच्चे कि वी आर हैविंग शूट सिस्टम, वी आर हैविंग रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में मुझको फ्लावर्स दिख रहे हैं, मुझको लीफ दिख रही है, मुझको फ्रूट दिख रहे हैं।
स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रही है, तो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, जो भी स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग इज मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। और यही मॉर्फोलॉजी हमें पढ़नी है आज के इस सुपर अमेजिंग क्लास में। ऑलराइट बच्चों, गुड 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 इवनिंग। भाई सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, सारे फ्रेंड्स को बुला लो, मोहल्ले में आज शोर मचा दो कि मॉर्फोलॉजी इससे बढ़िया कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये प्रॉमिस है, ये क्लेम करके आप अपने सारे फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि इससे अच्छी मॉर्फोलॉजी कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, चलिए सुपर। तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं रूट से। भाई मैं कहती हूँ प्लांट में बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं। जैसे एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में ऑर्गन सिस्टम होता है, उसी तरीके से प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होता बट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वो 3 ऑर्गन ही सेल्फ सफिशिएंट है, अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। बी इट रूट, बी इट स्टेम, बी इट लीफ, ये 3 मेन ऑर्गन होते हैं। अब आप कहेंगे मैम फ्लावर, तो फ्लावर बच्चे बेसिकली एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फ्लावर तभी अराइज होता है जब प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है, जब प्लांट को अपने नंबर्स में इंक्रीमेंट करना होता है। तो फ्लावर तो आपका एट टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन ही आएगा, इसके अलावा रूट, स्टेम, लीफ हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं बच्चे रूट से। अगर मैं बात करूं किसी भी सीड की, जब सीड आपका जर्मिनेट करता है बच्चे, तो जर्मिनेशन के बाद में आप देख पाते हैं नीचे वाले पार्ट में आपको रेडिकल एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एंड ऊपर वाले पार्ट में प्लेम्यूल एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। दिस रेडिकल माय डियर किड्स इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म एंटायर रूट सिस्टम। ये जो रेडिकल है ये पूरा रूट सिस्टम बनाने योग्य होता है, ये पूरा रूट सिस्टम यही इजाद करता है। प्लेम्यूल माय डियर किड्स, इट फॉर्म्स एंटायर शूट सिस्टम। तो पूरा का पूरा आपका स्टेम वाला पार्ट वुड बी फॉर्म बाय दिस प्लेम्यूल। तो हम फोकस कर रहे हैं पहले रूट सिस्टम पे। ये जो रूट है इसको देखिए ध्यान से। रूट में सबसे पहले इस टिप वाले पार्ट पे जो ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बच्चों, दिस थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर एट टिप ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज रूट टिप। इसको हम बोलते हैं मेरे लाल रूट टिप। यस, अब आप कहेंगे इस रूट टिप का क्या फंक्शन है मैम? भाई जो प्लांट होता है उसका काम है कहीं पे भी सॉइल है उसके अंदर इन्वेड करके वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना। अब जब ये रूट जो काफी हार्ड सरफेस के अंदर इन्वेड करेगा तो ये रूट डिसरप्ट हो सकता है, यस, रप्चर हो सकता है। तो उस रप्चर को, उस डिसरप्ट होने का जो हो चुका है डिसरप्ट, उससे बचाने के लिए हम कैपिंग कर देते हैं, जिसको कि आप रूट कैप कहते हैं, जो कि आपकी रूट टिप पे प्रेजेंट है। यहाँ पे जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज योर रूट कैप। हेलो वृंदास कॉर्नर, हेलो गुड इवनिंग। राइट, रूट कैप सबसे टिप पे प्रेजेंट है। देन वी आर हैविंग एरिया ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज दैट? मेरिस्टम का मतलब होता है बच्चे द सेल्स विच आर इन कॉन्टिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर रही है उसको आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। इसका कोई और फंक्शन नहीं है, परमानेंट फंक्शन कुछ भी परफॉर्म नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करते हैं। तो दिस इज द एरिया वेयर इन द सेल्स विच आर इनटू मेरिस्टेमेटिक स्टेट दे आर प्रेजेंट। इसके जस्ट ऊपर अगर हम बात करें, वी आर हैविंग एरिया ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन में जो सेल्स प्रेजेंट है बच्चे, इसका वैक्यूल बहुत ज्यादा होता है। तो जो सेल्स एरिया ऑफ इलोंगेशन में है ये एनलार्ज सेल्स होती है ताकि एक लेंथ प्रोवाइड कर पाए आपकी रूट को। तो ये आपका इलोंगेशन नाम वहीं से पड़ा है क्योंकि सेल्स जो है वो एनलार्जमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सबसे ऊपर वी आर हैविंग मैच्योरेशन का एरिया, ये मैच्योर्ड सेल्स है, एक परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, मैच्योरेशन वाले एरिया के ऊपर आप देख पा रहे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है which is called as root hairs. तो root hairs बच्चों they are present in the area of maturation, first point. Second point, जो root hairs है basically they are increasing the surface area, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है फॉर व्हाट? फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। तो पानी की अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं आपके रूट हेयर्स, राइट।
तो जोशी में मार्क्स इंक्रीज, जोशी जी मार्क्स इंक्रीज करने का बहुत सिंपल सी चीज मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी नई चीज मत पढ़ो अभी हाल फिलहाल, आप कम से कम 6 to 7 आवर्स डेली बेसिस पे रिवाइज जरूर करो, अपना मॉक टेस्ट पेपर जरूर लगाओ, डेली फुल लेंथ नहीं लगा सकते हो तो वीक में 3 फुल लेंथ पेपर जरूर 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 लगाना है बेटा, बिकॉज अगर आप फुल लेंथ पेपर लगाए बिना चले जाओगे एग्जाम में, ट्रस्ट में आते हुए बहुत सारी चीजें खराब करके आओगे, गलत करके आओगे, तो आता हुआ तो हमें बिल्कुल सही करना है। तो बच्चे ध्यान रहे, अभी इसी वक्त एक वीक में 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर एग्जैक्टली इन एग्जाम कंडीशन जरूर 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 लगाना है, ठीक है, ठीक है बच्चे, हाँ जी, डन डन डन, एंड रिवीजन पक्का से। प्रणव थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। यस डन। तो बच्चे रूट के स्ट्रक्चर की हमने बात करी, वी आर हैविंग रूट कैप जो टिप पे प्रेजेंट है, वी आर हैविंग एरिया ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, वी आर हैविंग एरिया ऑफ इलोंगेशन, वी आर हैविंग एरिया ऑफ मैच्योरेशन, एंड इस मैच्योरेशन के ऊपर ही वी आर हैविंग रूट हेयर्स जिसका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना फॉर वाटर अब्जॉर्प्शन। चलते हैं जी आगे, कितने टाइप की रूट होती है। फर्स्ट इज टैप रूट सिस्टम। व्हाट इज टैप रूट सिस्टम? मैंने कहा ये जो आपका सीड जब जर्मिनेट करेगा तो रेडिकल बनाएगा, इस रेडिकल से जो सबसे पहला इलोंगेशन होगा दैट विल बी योर प्राइमरी रूट। तो यहां से निकली मेरी प्राइमरी रूट, इस प्राइमरी रूट की साइड्स में, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में आई विल बी हैविंग सेकेंडरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स के ऊपर आई विल बी हैविंग टर्शरी रूट्स। तो जो एक नेटवर्क बन गया है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स का, दैट इज कॉल्ड एज टैप रूट सिस्टम। इसको आप बच्चे टैप रूट सिस्टम कहते हैं। देखिए इस डायग्राम में, ये तुम्हारी प्राइमरी रूट है ये वाली, ये सेकेंडरी है, इसके ऊपर ये वाली आपकी टर्शरी रूट्स है। तो कॉमनली देखने को मिलता है मेरे बच्चे डाइकोट्स में, डाइकोट्स में आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। एग्जांपल आपका मस्टर्ड हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, रिसेंट क्वेश्चन है, लिख देती हूं यहाँ पे, ये एमसीक्यू अलर्ट है। फाइब्रस रूट, मोनोकोट में क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती है बच्चे वो शॉर्ट लिव्ड होती है, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है। देन व्हाट हैपेंस, जो ये बेस है, बेस से आपकी बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। तो बेस ऑफ द स्टेम से एक्सेस ऑफ जो रूट्स निकल रही है फाइबर्स की फॉर्म में, उसको आप फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। ये आपका मोनोकोट में पाया जाता है। एग्जांपल इज योर व्हीट, जो मोनोकोट का टिपिकल एग्जाम्पल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर हैविंग एडवेंटिशियस रूट्स, ऐसी रूट्स जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज होती हैं, उसको आप एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। मॉन्स्टेरा, बेनियन, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो एग्जाम्पल है, मेरी बात सुन लो कान खोल के सारे बच्चे, जो मुझे बाद में सुनेंगे, कक्षा को बाद में देखेंगे, वो भी ध्यान से सुन लो। लाइव क्लास लेना इज मोर इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मॉर्फोलॉजी में मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल टिप्स पे रख के जाओ बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जाम में एंट्री से पहले आप एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए सुपर, बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट्स की। तो भाई रूट्स का काम क्या है, प्लांट ने तीनों ऑर्गन्स में फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है। रूट का मेन फंक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करना, ताकि स्टेम एंड लीफ तक उसको रीच आउट कराया जा सके। रूट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर एनकरेजमेंट टू द प्लांट पार्ट्स, भाई वही तो प्लांट को एक स्टिल पोजीशन में होल्ड करके रखे हुए हैं। ये रिजर्व फूड मटेरियल को भी स्टोर करते हैं एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। ये आपके फंक्शंस है नॉर्मल कंडीशन में। इस फंक्शन के अलावा अगर रूट कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको आप मॉडिफाइड रूट कहते हैं, उसको आप रूट मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो अगर मेरी रूट इस फंक्शन के अलावा फूड को स्टोर करना शुरू कर चुकी है, अगर मेरी टैप रूट बच्चों फूड को स्टोर कर रही है, तो मैं उसको स्टोरेज मॉडिफिकेशन के अंडर लाती हूं। एग्जाम्पल्स, कॉनिकल रूट्स, फ्यूजिफॉर्म रूट्स,
नेपिफॉर्म रूट्स एंड ट्यूबरस रूट, चारों को डिटेल में समझाती हूँ। ट्यूबरस रूट तो आप समझ गए होंगे, ट्यूबर की फॉर्म में जो प्रेजेंट होगा। यस, पोटैटो जो आप खाते हो, दैट इज टिपिकल एग्जांपल ऑफ ट्यूबरस रूट। कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म क्या होता है? कॉनिकल, अगर एक एंड आपका स्वॉलन हो रूट का, भाई रूट का काम तो है फूड को स्टोर करना, हम उस रूट को खाते हैं, ये कहानी क्लियर है। बट अगर स्ट्रक्चर वाइज हम देखें तो रूट में अगर एक एंड स्वॉलन है एंड दूसरा एंड टेपरिंग एंड है, देखिए जी, दूसरा एंड आपका टेपरिंग एंड है, तो उसको हम कहते हैं कॉनिकल रूट्स। कॉन शेप्ड में होगा, एक एंड टेपरिंग है, दूसरा एंड स्वॉलन है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्यूजिफॉर्म। अगर बीच से मेरी रूट स्वॉलन है, दोनों एंड्स पे टेपरिंग है, उसको मैं फ्यूजिफॉर्म रूट्स कहती हूँ। नेपिफॉर्म रूट्स क्या होती है? एक एंड से एक्सेस ऑफ स्वॉलन, दूसरे एंड से बहुत ज्यादा टेपरिंग, उसको मैं नेपिफॉर्म कहती हूँ। इसके डेफिनेशन में ही, डेफिनेशन को अगर आप एग्जांपल से याद करोगे बड़ा इजी याद हो जाएगा। रेडिश है, टर्निप आपने देखा है ना कि एक एंड से बहुत स्वलन होता है, दूसरे से एकदम टेपरिंग होता है, दैट इज ऑन नेपिफॉर्म रूट्स, राइट। तो चार डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। वी हैव कॉनिकल, वी हैव फ्यूजिफॉर्म, वी हैव नेपिफॉर्म एंड वी हैव ट्यूबरस रूट। इसके अलावा कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जो रिस्पायर करना शुरू कर देती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2022 में भी यहां से सवाल पूछा गया था, इससे पहले भी बहुत बार क्वेश्चन यहां से आ चुका है। इसको मैं एमसीक्यू अलर्ट बुलाती हूँ। बच्चे, अगर आपकी रूट्स रेस्पायर करना शुरू कर दे, जैसे निमेटोफोर्स, राइजोफोरा प्लांट में, एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीवन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, एग्जांपल लिखो सारे बच्चे। राइजोफोरा प्लांट में जो रूट्स होती है वो ऑब्लिकली अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती हैं, मतलब वो फोटोट्रॉपिक के लिए पॉजिटिव हो जाती है, जियोट्रॉपिक के लिए नेगेटिव हो जाती है। तो राइजोफोरा में आई एम हैविंग प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रूट्स, एंड माय डियर बच्चास, उस रेस्पिरेटरी रूट्स को ही हम निमेटोफोर्स कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्या तो आपसे पूछ लेगा रेस्पिरेटरी रूट्स किस प्लांट में प्रेजेंट है, एग्जांपल्स आपको दे दिए, या आपसे पूछ लेगा निमेटोफोर्स कहां पे पाए जाते हैं। निमेटोफोर्स आर द रेस्पिरेटरी रूट्स। जो निमेटोफोर्स है इसके ऊपर बच्चे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उस पोर्स को मेरे लाल हम कहते हैं निमेटोथोर्ड्स। निमेटोथोर्ड्स। So the pore-like structure which is actually contributing to the respiration process, those pores are nematodes. कहाँ present है? Nematopores पे present है। Am I clear? Am I clear everyone? So बच्चे, टैप रूट में वी हैव स्टोरेज वाला रूट, वी हैव रेस्पिरेटरी वाला रूट। स्टोरेज में आई एम हैविंग कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, ट्यूबरस। रेस्पिरेटरी आई एम हैविंग निमेटोफोर्स, एग्जांपल इज योर राइजोफोरा। मूविंग ऑन टू एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट्स भी आपकी स्टोरेज हो सकती है, ठीक है, स्टोरेज हो सकती है, जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया। सपोर्ट सिस्टम भी आपको दे सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की प्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। ये आप सब बच्चों ने देखा होगा नेचर में, बेनियन ट्री, ऐसे शाखाएं निकली हुई होती है बहुत सारी। ये शाखाएं क्या है? ये स्टेम है? जी नहीं, ये इस प्लांट की पिलर रूट्स होती है। ये इस प्लांट की पिलर रूट्स होती है, जिसको कि आप प्रॉप रूट्स कहते हैं, जिसको कि आप प्रॉप रूट्स कहते हैं। देन आई एम हैविंग स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट क्या होती है? प्लांट के नीचे वाले लोअर नोड से आपकी कुछ रूट्स निकलना शुरू कर देती है, जो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है मेरे बच्चों, उसको हम स्टिल्ट रूट कहते हैं। इनका काम क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। प्रॉप रूट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन मैं कहती हूँ एमसीक्यू अलर्ट, तुम क्वेश्चंस उठा लो। प्रॉप रूट पे सवाल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पिलर रूट्स होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। banyan tree is the common example for prop roots and maize is common example for your stilt root. Am I clear to all of you? Am I clear? Root modifications. हाँ जी, कहानी क्लियर हो गई। चला जाए नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो भाई हमने शुरुआत कर दी है रूट से। रूट में क्या क्या एरियाज होते हैं हम बात कर चुके हैं, किस टाइप की होती है हम बात कर चुके हैं, इसके फंक्शंस की हम बात कर चुके हैं, मॉडिफिकेशंस की हम बात कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू द स्टेम। जो प्लेम्यूल वाला पार्ट है अपर वाले पार्ट पे बनाता है पूरा शूट सिस्टम, पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनाता है, राइट। सो वी आर हैविंग स्टेम विच इज प्रेजेंट ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, जो सपोर्ट सिस्टम डेवलप करता है। तो स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट स्ट्रक्चर, इट बियर्स फ्रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। आपकी लीफ, आपके फ्रूट, आपके फ्लावर सब के सब स्टेम पे ही तो प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसके मेन फंक्शन की अगर आप बात करेंगे तो लीफ का मेन काम है फूड को सिंथेसाइज करना, मतलब फोटोसिंथेसिस करना, राइट। अब उस प्रोसेस के लिए भी तो मुझे पानी की आवश्यकता होती है, आई नीड वाटर एंड मिनरल्स फॉर दैट। और रूट का काम है वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करना। तो स्टेम जो है एक कनेक्टिविटी शो करता है, एक कनेक्शन स्टैब्लिश करता है बिटवीन रूट एंड द लीफ। रूट ने जो वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया है, स्टेम उसको रीच आउट करा देगा लीफ तक। लीफ ने जो फोटोसिंथेसिस करके फूड सिंथेसाइज किया है, स्टेम उसको रीच आउट करवा देता है रूट तक, मतलब एक मीडियम बन गया आपके कनेक्शन का, ठीक है बच्चे। ऑल राइट। तो अगर हम बात करें स्टेम के फंक्शन की, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कराना इज द मेजर फंक्शन ऑफ योर स्टेम। द बर्ड्स ऑन द स्टेम हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपकी स्टेम को कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मेरे सामने जो है ये स्टेम है। सो बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। नाउ व्हाट आर दीज? नाउ व्हाट आर दीज? व्हाट आर नोड्स, व्हाट आर इंटरनोड्स? सो माय डियर किड्स, मैं कहती हूं कोई ऐसा स्ट्रक्चर स्टेम पे जो कि लीफ को फॉर्म करेगा आगे चल के, उसको मैं नोड्स बुला दूंगी। This is condensed, this is compact structure present on the stem which will give rise to formation of leaf. Now, दो जो consecutive nodes होते हैं उसके बीच में space होगा. The space between two consecutive nodes is called as internode. उसको आप internode बुला देंगे। Am I clear? तो अगर किसी स्ट्रक्चर पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है बच्चों, तो दैट विल बी स्टेम, वो मेरा स्टेम कहलाता है। ये बात किसको समझ में आ गई? दिव्यांशी? हाँ भाई प्रणव कुमार पूछो। जोशी जी बताओ जी, ये बात किसको समझ आ गई? सेशन को लाइक करते चलो बच्चों। हाँ जी, बेस्ट टीचर थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। तो लाइव पढ़ लो मैम से, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों को भी बुला लो, ठीक है। मॉर्फोलॉजी आज पक्का प्रॉमिस है, क्लास के एंड में तुम बोल के जाओगे कि मॉर्फोलॉजी मैम टिप्स पे हो गई है, अब हमें दोबारा रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। यस, डन। ऑलराइट, सुपर। तो बच्चे हम बात कर रहे थे स्टेम के मॉडिफिकेशंस की। मैंने आपको ये नॉर्मल फंक्शंस बताए स्टेम के, इसके अलावा स्टेम अगर कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करता है उसको आप मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। अब मॉडिफिकेशंस में भी जो स्टेम है अगर वो सॉइल के नीचे प्रेजेंट है उसको मैं अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कहूंगी। अगर वो स्टेम हवा में प्रेजेंट है, बाहर लहरा रहा है, तो उसको मैं एरियल मॉडिफाइड स्टेम कहूंगी। अगर बीच में प्रेजेंट है, ना तो कंप्लीटली अंडरग्राउंड है ना ही कंप्लीटली एरियल है, उसको मैं सब एरियल स्टेम कहूंगी। तो अंडरग्राउंड, सब एरियल, एरियल, दीज आर द थ्री टाइप्स जिसमें मैंने कैटेगराइज कर दिया है मॉडिफाइड स्टेम को। लेट्स फर्स्ट बिगिन विद अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम नाम से समझ में आ गया, जो सॉइल के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। सो वी आई एम हैविंग अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, ट्यूबर, कॉम एंड बल्ब। ध्यान से देखो सारे बच्चे, जिंजर सबने अपने घर में देखी होगी, सबने देखी होगी। अदरक की चाय बनाती है मम्मी, आपसे भी बनवाती होगी। मेरी मम्मी तो बहुत शोषण करती थी, हमसे जरूर बनवाती थी। मेरी मम्मी बहुत शोषण करती थी, हमसे चाय तो जरूर बनवाती थी, और एक बार अच्छी बना दी फिर बार बार बनानी पड़ती थी। कोई भी आया है चाय बनाने की जिम्मेदारी हमारी बनाती थी। यस, ये आज बहुत दिनों बाद क्लास कर रहे हैं। सार्थक, यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास बेटा। क्लास तो रोज हो रही है, आप ही नहीं कर रहे हो रोज क्लास। यस, तो जिंजर को ध्यान से देखना, जिंजर पे ना आपको ऐसे निशान दिखेंगे, ऐसे ब्राउन कलर के। जो ब्राउन कलर के निशान आपको दिख रहे हैं, दे आर नोट्स।
और इस ब्राउन कलर के निशान के बीच में स्पेस आपको दिखेगा, दैट इज इंटरनोड। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स। बोलो यस और नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स, है ना? दिख रहे हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स जिंजर में, दैट इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ राइजोम इन केस ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। मूविंग ऑन टू ट्यूबर, पोटैटो को देख लो भाई उठा के, घर में आलू सबके होते हैं, है ना निशा? हेलो बेटा, गुड इवनिंग। घर में आलू सबके होते हैं, क्लास के बाद जाना आलू उठाना किचन से, देखना उसको ध्यान से, आलू पे भी आपको नोड्स इंटरनोड्स क्लियर कट वे में दिख जाएंगे। देन आई एम हैविंग कॉम, कॉम। अच्छा, ट्यूबर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड है, स्वोलन हो गया आपका। राइजोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंडरग्राउंड में ही लेंथ में इंक्रीज हो गया है। कॉम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोड़ा सा अंडरग्राउंड में अपर की तरफ में डायमीटर उसका ज्यादा बढ़ जाता है। तो कॉम का टिपिकल एग्जांपल इज कोलोकेशिया। बल्ब, गार्लिक, गार्लिक आप सब खाते हो, यहां लिखती हूँ, मेरे पीछे छुप जाएगा वरना एग्जांपल। गार्लिक, अनियन, जैनियस को छोड़ के सारे बच्चे गार्लिक अनियन खाते हैं, है ना? हमारे भारत में जब तक कि प्याज का तड़का ना लगे स्वाद नहीं आता। तो जो अनियन है उसको देखना ध्यान से, जो उसकी स्केली लीव्स होती है, दैट इज योर बल्ब, वो आपका बल्ब होती है। गार्लिक में भी जो वो फ्लैशी सा स्ट्रक्चर है, दैट इज योर बल्ब। तो ये मॉडिफाइड स्टेम होती है आपकी बल्ब। मेरे साथ मेरे सारे बच्चे, मैम प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चंस करा दीजिए। निशा, मैं जल्दी ही एक सेशन लेकर के आऊंगी जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ही करेंगे हम, बस टॉपिक में पूरा पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है? हाँ जी, मेरे साथ सारे बच्चे यहाँ पे एक बार एग्जांपल्स लिख लो बस, क्योंकि एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ही तुम्हारा आएगा। मेरा काम है एग्जांपल्स तुम्हारे को याद करवा देना। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख दो, राइजोम का एग्जांपल इज जिंजर, ट्यूबर का एग्जांपल इज पोटैटो, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। ट्यूबर का एग्जाम्पल इज पोटैटो, कॉम का एग्जाम्पल इज योर कोलोकेशिया, बल्ब का एग्जाम्पल इज योर अनियन एंड गार्लिक, अनियन एंड गार्लिक। लिख दो भैया, फटाफट से लिख दो सारे बच्चे। कम ऑन, एग्जाम्पल इन द चैट बॉक्स। भैया एटीपी बंद करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, खाली बैठ गए हो आके, है ना? सत्संग थोड़ा ना चल रहा है, क्लास चल रही है, सुनना नहीं है, अप्लाई भी करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंड करना है, लिसन नहीं करना है। हाँ जी, चलो शाबाश, लिखो चैट बॉक्स में। राइजोम का एग्जांपल जिंजर, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, कॉम का एग्जांपल कोलोकेशिया, बल्ब का एग्जांपल अनियन एंड गार्लिक। फटाफट से लिखो चैट बॉक्स में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज सब एरियल मॉडिफिकेशन, जो ना तो एकदम ग्राउंड के अंदर है ना ही हवा में लहरा रही है, उसको आप सब एरियल कहते हैं। रनर, स्टोलन, ऑफसेट एंड सकर, दीज आर द 4 एग्जाम्पल। रनर, स्ट्रॉबेरी, ग्रासेस में आपको देखने को मिलता है। जो आपकी स्टेम है, वो ये स्टेम है आपकी, ये वाला पार्ट जैसे ग्राउंड के टच में आया, टच में आते के साथ रूट्स को डेवलप कर लेगा, रूट्स डेवलप कर लिया इसने, ऊपर इसकी लीफ बन जाएंगी, दैट इज रनर। तो देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि भाग रहा है ना? ये स्टेम है मेरी, नीचे जहां पे भी टच हुआ वहीं पे ही इसने नीचे रूट्स बना दी, ऊपर अपना लीव्स को इजाद कर लिया, तो रनर फॉर्म में आपको दिखेगा। नेक्स्ट इज स्टोलन। व्हाट इज दैट? स्टोलन हल्का सा इससे थिक होगा आपका स्टोलन। अगेन जो आपका स्टेम वाला पार्ट है वो थिकनेस को शो करता हुआ नीचे से आपका नया प्लांट, डॉटर प्लांट बना देगा। मिंट इज द कॉमन एग्जांपल। ऑफसेट, वेरी थिक, जो इंटरनोड वाला पार्ट है वो काफी थिक होगा। एंड आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि जहां पे रोजेट ऑफ लीव्स दिख जाए, बड़ा फैंसी वर्ड यूज कर दिए हैं, रोजेट ऑफ लीफ दिखे, जहां पे टफ्ट ऑफ रूट्स दिखे, तुमको लगता है ये क्या लिख दिया, इसका मतलब सिंपल और सिंपल गुच्छा है। जहां पे लीव्स का गुच्छा दिख जाए, जहां पे रूट्स का गुच्छा दिख जाए, आपका नोड वाला पार्ट, इंटरनोड वाला पार्ट थोड़ा सा हैवी हो, बहुत मोटा हो, दैट विल बी ऑफसेट। फैंसी वर्ड से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। देन आई एम हैविंग सकर्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो बच्चे, सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखा, निशा ने, दिव्यांशी ने, वेरी गुड बच्चे। एग्जाम्पल जब तक मेरे साथ लिख के याद नहीं करोगे तब तक इसका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। मेरे साथ साथ में सारे बच्चे यहाँ पे लिख लो, एक डब्बा बना दिया मैंने इस स्लाइड का। रनर का एग्जाम्पल मैम ने बता दिया, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस भी इसका एग्जाम्पल होता है, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ग्रासेस। यहाँ पे स्टोलन का एग्जाम्पल मैम ने लिख दिया है, मिंट। ऑफसेट का एग्जाम्पल पानी में पाया जाता है, ऑफसेट एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, पिस्टिया।
Banana is example of sucker. Come on everyone in the chat box. चैट बॉक्स में साथ साथ में अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ लिसन नहीं करना है। हाँ जी, चैट बॉक्स में एक्टिविटी बनाए रखिए सारे बच्चे, सेशन को शेयर भी करते हुए चले। नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज एरियल, जहां से 2022 में आपका सवाल पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या सवाल था अभी हम बताते हैं। हवा में जो आपको मॉडिफिकेशन दिख रही है, टेंड्रिल पे सवाल पूछा गया था। भैया टेंड्रिल क्या होता है? स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप टेंड्रिल कहते हैं। अब ये स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर जो क्लाइंबिंग में हेल्प कर रहा है, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बच्चे मेरे एग्जांपल्स, डिफरेंस है मेरे एग्जांपल्स। तो अगर एग्जांपल्स में आपको लिख दिया गॉड फैमिली या ग्रेप वाइन, या ग्रेप वाइन, दैट इज टेंड्रिल ऑफ स्टेम। गॉड फैमिली में तुम्हारा आ जाता है वाटरमेलन, तुम्हारा आ जाता है पंपकिन, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये आ जाता है तुम्हारा टेंड्रिल्स में। तो टेंड्रिल्स आर द स्पाइरली कोइल्ड स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन क्लाइंबिंग ऑफ द प्लांट। अगर ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है तो उसके एग्जांपल आपको याद करने, गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन। जी जी, गॉड एंड ग्रेप वाइन आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ टेंड्रिल्स फ्रॉम स्टेम। देन आई एम हैविंग थॉर्न। थॉर्न बच्चे, थॉर्न भी आपका डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर जो कि ब्राउजिंग एनिमल से प्लांट को बचाता है। एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर जो डिफेंसिव ऑर्गन है, जो कि प्लांट को ब्राउजिंग से बचा रहा है, उसको आप थॉर्न कहते हैं। अगर सिट्रस प्लांट में मैं थॉर्न्स की बात करूंगी तो ये थॉर्न जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशंस होंगे। लीफ के मॉडिफिकेशन में भी थॉर्न की बात होगी, बट एग्जांपल्स वहां पे अगेन डिफरेंट होंगे। तो सिट्रस एंड बोगनविलिया, सिट्रस एंड बोगनविलिया आपके थॉर्न है फ्रॉम मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट आई एम हैविंग फाइलोक्लेड। पहले पहले आज से 5 साल पहले की मैं बात करूं तो फाइलोक्लेड पे जरूर 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 सवाल आता था ओपेनशिया के ऊपर, बट आजकल इस पे सवाल आना कम हो गया है। बट यू नेवर नो, यू नेवर नो, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं एमसीक्यू अलर्ट यहाँ पे जरूर लिख दे रही हूँ। फाइलोक्लेड क्या होता है? अगर आपका स्टेम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो जाए, देखो ध्यान से, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर हो करके फोटोसिंथेसाइज करना शुरू कर दे। भाई स्टेम का काम तो है नहीं फोटोसिंथेसाइज करना, बट अगर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होके सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है, उसको, उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं फाइलोक्लेड। अच्छा जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइलोक्लेड एंड फाइलोड, थोड़ी देर में समझाऊंगी क्या डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, एग्जांपल इज ओपेनशिया। तो मेरे सारे बच्चे कम ऑन चैट बॉक्स में लिखेंगे, निशा, दिव्यांशी एंड सार्थक एंड प्रणव एंड बाकी बच्चे, कम ऑन एवरीवन, एवरीवन। टेंड्रिल्स, मैं स्टेम के टेंड्रिल्स की बात कर रही हूं तो आप लिख देंगे स्टेम टेंड्रिल। एग्जाम्पल हो गया जी गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन। कम ऑन एवरीवन, गॉड फैमिली एंड ग्रेप वाइन। देन मैंने सेकंड बात कर ली है थॉर्न की, स्टेम के थॉर्न की बात कर रही हूं। एग्जाम्पल हो गए हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया, citrus and bougainvillea. Third is my phylloclade. फाइलोक्लेड तो स्टेम में पाया जाता है, किसमें? ओपेनशिया में पाया जाता है, ओपेनशिया। यस बच्चों, लिखो चैट बॉक्स में फटाफट से, याद करके जाना है आज के ही क्लास में। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्लास देख के भी समय बर्बाद कर रहे हो, बाद में रिवाइज करने में भी समय बर्बाद कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कुछ मनोदशा है आपकी तो आप अभी की अभी क्लास छोड़ के जा सकते हो। मेरी क्लास में जितना भी टाइम इन्वेस्ट करोगे, याद करके जाना है अभी के अभी, दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सीधा एमसीक्यूज लगाओगे इसके बाद में। इसके बाद कोई एनसीईआरटी की किताब कुछ भी उठाने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है बच्चे, चलिए सुपर चलते हैं थर्ड ऑर्गन पे विच इज योर लीफ। द फ्लैट स्ट्रक्चर विच इज बोर्न ऑन द स्टेम, नोड वाले पार्ट पे जो फ्लैट स्ट्रक्चर डेवलप होता है स्टेम पे, उसको आप लीफ कहते हैं। इट डेवलप्स एट द नोड, ठीक है जी। bears a bud in its exile, exile में बर्ड को ये बियर करता है। पार्ट्स ऑफ लीफ की बात करें तो आई एम हैविंग दिस लेमिना, आई एम हैविंग दिस petiole, आई एम हैविंग दिस लीफ बेस, है ना। तो जो लीफ बेस वाला पार्ट है वहां से तो अटैच्ड है आपकी लीफ। petiole वाला जो पार्ट है वो स्टॉक है,
वो डंडी, स्टॉक, स्टॉक ऑफ द लीफ, जो कि इस लीफ को ऐसे फ्लटर करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज माई पीटियोल। एंड दिस पार्ट माय डियर किड्स इज लेमिना, ये लेमिना होता है, इसको कि आप लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो आपका लीफ बेस है पहले उसके बारे में समझते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पल्विनस, ये एमसीक्यू अलर्ट है आपका, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। भाई जहां जहां पे मैम ने एमसीक्यू अलर्ट लिख दिया है ना, वो पॉइंट मैं कह रही हूँ साल दर साल का रिकॉर्ड है मैम का, जहां जहां पे एमसीक्यू अलर्ट लिखा है वहां से भर भर के सवाल आए हैं, और बच्चे बाद में थैंक यू करते हैं, सो थैंक मी लेटर एग्जाम के बाद में। बट जहां पे एमसीक्यू अलर्ट लिखा जा रहा है उसको जरूर जरूर फोकस्ड होके ध्यान से अपने ज्ञान चक्षु में बिठा दो, अभी की अभी। ठीक है, ऑलराइट। तो जो लीफ बेस है उस पे स्टेप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टेप्यूल्स क्या है? लीफ बेस विद टू लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ध्यान से इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि आप स्टेप्यूल कहते हैं। ऑन द आइदर साइड दे आर प्रेजेंट, आइदर स्टेप्यूल्स कुड बी प्रेजेंट ऑन द लीफ। और कुछ ऐसे भी लीफ है जिसके अंदर शीथ होती है। लीफ बेस एक्सपेंड कर जाता है इनटू ए शीथ एंड कवर्स द स्टेम, या तो कंप्लीटली कवर कर लेगा या पार्शियली कवर कर लेगा। तो ये जो शीथ है, ये जो शीथ प्रेजेंट है, देखिए ध्यान से, ये पार्शियली कवर किया हुआ है, ये मोनोकोट्स में देखने को मिलता है। तीसरा ये भी टाइप है कि जो आपका लीफ बेस है वो स्वेल हो जाता है, देखा आप बच्चों ने, स्वेल हो जाता है। दिस swollen leaf base my dear kids is called as pulvinous, very 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 important, this is called as pulvinous, commonly found in the leguminous plant। सारे बच्चे मेरे को लिख दो बस एक बारी कि pulvinous is the swollen leaf base found in leguminous plant, बस इतना लिख दो कि मैम pulvinous लीफ बेस swollen हो गया है, किस प्लांट में पाया जाता है? ओ जस्ट सेकेंड, किस प्लांट में पाया जाता है? मैम लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाया जाता है पल्विनस। लिख दो, चलो शाबाश, लिख दो, लिख दो, कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स। और जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, वो अपने कॉपी में लिखते चलना इस चीज को, ठीक है। चले आगे, चलिए सुपर। पार्ट्स ऑफ द लीफ की बात करते हैं। तो मैंने कहा पीटियोल इज दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डंडी है ना जिससे आपका लीफ फ्लटर कर रहा है, जिससे आपका लीफ हवा में एकदम घुलता मिलता चलता है, उसको आप पीटियोल कहते हैं। इट हेल्प्स होल्ड द लीफ ब्लेड सो एज टू एक्सपोज इट टू द लाइट, ये लाइट के एक्सपोज कर पाए, है ना, इस तरीके से उस लीफ ब्लेड को पकड़ के लगता है। ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, कोलन कायमा का मिलके बना होता है, यहाँ पे ना कोलन कायमा प्रेजेंट होता है। ये लीफ ब्लेड को हेल्प करता है टू फ्लटर इन द विंड, है ना, ऐसे हवा में फड़फड़ा रही होती है जो आपकी लीफ, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस पीटियोल ओनली। Now what is lamina? Lamina is a green expanded part of the leaf, इसमें आपकी veins and veinlets पाई जाती है। ये बीच में जो सबसे बड़ी वेन है इसको मैं मिडरिब बुला देती हूँ, इसके अलावा बहुत सारे छोटे 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 वेन्स होती हैं, उसको मैं वेन्स एंड वेनलेट्स बुला देती हूँ। तो बच्चे मैंने कहा लीफ के तीन पार्ट है, लीफ बेस के बारे में आपको डिटेल में समझाया कि स्टेप्यूल हो सकते हैं, शीथी हो सकता है, और स्वोलन हो सकता है जिसको आप पल्विनस कहते हैं। देन आई एम हैविंग पीटियोल जो कि आपका लीफ का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हवा को ऐसे उड़ने में मदद करता है। देन आई एम हैविंग लेमिना विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, मिड वाला जो वेन है, जो सबसे प्रोमिनेंट वेन है, उसको आप मिड रिब कहते हैं। इसके अलावा आई एम हैविंग वेन्स एंड वेनलेट्स जो कि नेटवर्क बना रही होती है या पैरेलली प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए इसी इसी के साथ में हम बात करते हैं टाइप ऑफ द लीफ की। जब आप कहीं बाहर जाते हो ना, अभी तो चलो आपका लास्ट टाइम आ गया है सेशन का, बट अगर शुरुआत आपने सेशन की करी हो या आगे भी बॉटनी में इंटरेस्ट हो, तो कहीं पे भी जाते हो तो प्लांट्स को बड़ा ही बारीकी से ऑब्जर्व किया करो, उसकी लीफ के पैटर्न को देखा करो, उसकी पत्तियों में कैसे वेन्स नजर आ रही है, उसकी पत्तियों का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये जरूर ध्यान से देखा करो। जितना आप नेचर से रेजोनेट करोगे, जितना आप नेचर के पास में जाकर के समझोगे, उतना ही आपके मस्तिष्क में ये बात ज्यादा अच्छी आएंगी। हम कहते हैं ना कि प्यार करो किसी चीज से, प्यार करना शुरू कर दोगे तो एग्जाम ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं आपके, है ना, है ना बच्चों। एग्जाम क्लियर होना इज बाय प्रोडक्ट ऑफ योर लव टुवर्ड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
आपका जो प्यार है, आपका जो मोहब्बत है, अगर आपने बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री को बना लिया तो भैया वारे ही नारे हैं आपका, आप डॉक्टर बन जाएंगे, आपका बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, 700 नंबर ले जाएंगे 720 में से, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं, माँ बाप आपके लगे हुए कि नहीं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, टीचर्स लगे हुए हैं पढ़ लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने अंदर में वो प्यार वो मोहब्बत जगानी पड़ेगी। वो जो मोहब्बत आपको वो जो मोहब्बत आपको रील्स देख के फील होती है ना, वो मोहब्बत एक्चुअल में किताबों में ढूंढना शुरू करो। ठीक है। जिशान खान मैम इस चैप्टर को कैसे याद करें? जिशान खान 1 घंटा मेरे साथ रुक जा, समझ में आ जाएगा कैसे याद करना है। ठीक है, चलो सुपर। टाइप ऑफ द लीफ की बात करते हैं बच्चे। तो प्लांट्स में बात की शुरुआत यहाँ से हुई थी। अगर विजुअलाइज करोगे, अगर आप देखना शुरू करोगे, मैम चैप्टर याद कैसे करें, बताइए कुछ इस बारे में। जेशन खान कह रहे हैं मैम थोड़ा प्रवचन दे दो, चैप्टर को याद कैसे करना है। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे प्यारे हरे नीले, मैं यही बात आपको समझा रही हूँ कि आप याद करने की क्यों सोचते हो, याद करने की क्यों सोच रहे हो, है ना। अभी मैं आपसे पूछूं कि आजकल ट्रेंडिंग गाना कौन सा चल रहा है इंस्टा पे, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद बता दोगे कि क्या ट्रेंडिंग गाना चल रहा है। क्या किसी ने याद कराया आपको ये? नहीं नहीं, बिल्कुल याद नहीं कराया होगा। किसी ने नहीं कहा होगा कि याद करो इस गाने को, याद करो इस गाने को, नहीं, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो गया है। तो क्यों फिट हो गया है? बिकॉज आपको इंटरेस्ट आता है उस चीज में, आपको मजा आता है उस चीज में। सिमिलरली अगर आप सब्जेक्ट से, अगर आप बायोलॉजी से प्यार कर लोगे, आप बायोलॉजी को मोहब्बत अपनी दे दोगे, इंटरेस्ट अपना बना लोगे, तो आपको ये याद कैसे करें, या फिर मेरे को याद नहीं हो रहा है, बड़े बड़े नाम है, सवाल नहीं हो रहे, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। हाँ जी। टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करते हैं। तो बच्चे आपके जो लीव्स है वो दो टाइप की होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। सिंपल सी बात ये है, अगर ये जो लेमिना है इसमें कोई इंसीजन नहीं है, इसमें कोई कटाव छटाव नहीं है, तो उसको आपने कह दिया सिंपल लीफ। और अगर इंसिजन है भी, अच्छा मुझको ये बताओ, मैं एक लीफ बना रही हूं, मुझको ये बता दो ये जो लीफ मैंने बना दी अभी, ये सिंपल है कि ये कंपाउंड है? जो बता देगा उसको मैं पक्का से एक वाउचर दूंगी, कूपन दूंगी। इस चैप्टर को 5 टाइम रीड कर लिया, ये याद नहीं हो पा रहा है, चलो अब 6वीं बार मैम के साथ याद कर ले बेटा। जीशन खान, है ना, मेरे साथ आजा अभी, खान साहब अभी मेरे साथ बैठो, अगले 30-40 मिनट और जो सेशन निकल गया उसको बाद में देख लेना, और उसके बाद बताना कि याद हुआ कि नहीं हुआ। मुझको ये बताओ सारे बच्चे, ये जो लीफ आपके सामने है ये सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। तो भैया सिंपल लीफ की अगर हम बात करें तो क्या तो इन सीजन नहीं होगा, और अगर लीफ में इन सीजन होगा, दैट शुड नॉट, दैट शुड नॉट टच द मिडरिप, वो मिडरिप को टच नहीं करना चाहिए, तो उसको मैं सिंपल लीफ कहूंगी। किसी भी लीफ को सिंपल लीफ कहने के लिए दो दो चीजें फुलफिल करनी है उसको। पहली चीज इंसीजन ही ना हो, दूसरी चीज अगर इंसीजन है तो भी वो मिड रिब को टच ना करे, उसको मैं सिंपल लीफ कहूंगी। यस सिंपल लीफ है ना, समझिए आप लोग। तो इंसीजन अगर मिड रिब को टच नहीं कर रहा, सिंपल लीफ है। अगर टच कर गया, तो टच करने के बाद ये जो मेरा पार्ट बना, ओहो, अरे हमारी लीफ कहाँ चले गई? अच्छा यहाँ पे, हाँ, टच करने के बाद ऐसे टच करेगा लाइक दिस, इसी डायग्राम को मैंने मॉडिफाई कर दिया। यस, तो इसको हम कह देंगे बच्चे लीफलेट, लीफलेट। तो कंपाउंड लीफ में व्हाट इज द कंपाउंड लीफ? हाँ बिल्कुल, ये सिंपल लीफ थी दिव्यांशी। व्हाट इज द कंपाउंड लीफ? अगर मेरा इंसिजन हो करके मिडरिब को टच कर रहा है, योर मिडरिब टच शुड टच बाई इंसिजन, दैट इज अर कंपाउंड लीफ। तो ये मेरे लीफलेट्स बन गए। ठीक है बच्चे। अब कंपाउंड लीफ भी दो टाइप की होती है, वन इज पिनेटली कंपाउंड, सेकंड इज पाल्मेटली कंपाउंड। अगर मेरे लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे मिल जाते हैं, भाई अगर इंसिजन हुआ, मिडरिप पे टच किया तो लीफलेट बनेंगे, और सारे लीफलेट अगर कॉमन एक्सिस पे मिल रहे हैं, उसको मैंने कहा पिनेटली कंपाउंड लीफ।
अगर सारे के सारे लीफलेट एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, उसको मैंने कहा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेट का एग्जांपल बहुत सिंपल, नीम की पत्तियां देख लेना, मजा आ जाएगा आपको देख करके, पिन्नेटली कंपाउंड कितनी सुंदर दिख रही होती है। एंड सिल्क कॉटन इज कॉमन एग्जांपल ऑफ योर पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, पिन्नेट एंड पाल्मेट। तो मैंने आपको समझाया दो टाइप की है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल में जो लीफ है, क्या तो उसमें उसका इंसिजन जो इंसिजन ही नहीं होगा, या फिर इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करेगा। कंपाउंड में इट विल ऑलवेज टच करके जो लीफलेट है, अगर वो कॉमन एक्सिस पे है, उसको मैंने कहा पिन्नेटली कंपाउंड, कॉमन पॉइंट पे है, उसको मैंने कहा पाल्मेटली कंपाउंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट, MCQ alert, which is called as venation. नेक्स्ट इज वेनेशन। व्हाट इज वेनेशन? जो अरेंजमेंट है आपके वेन्स एंड वेनलेट्स की ऑन द लीफ लैमिना, उसको आप वेनेशन कहते हैं। पत्तियों को बड़ा ही ध्यान से आप देखिएगा, अगर ये वेन्स एंड वेनलेट्स नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसको आप रेटिकुलेट कहते हैं। कॉमनली डायकॉट में आपको देखने को मिलता है। और अगर ये वेन्स एंड वेनलेट्स ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हो, पैरेलली, उसको आप पैरेलल वेनेशन कहते हैं। कॉमनली मोनोकॉट्स में पाया जाता है। तो रेटिकुलेट वेनेशन में वेन्स एंड वेनलेट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं। वी कैन क्लियरली सी कि सेंटर में एक मिडरिब है, देन ये आपका वेन है प्रोमिनेंट, देन इसके बीच में छोटे 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 वेनलेट्स है, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलली अगर वेन्स प्रेजेंट है, उसको हम पैरेलल वेनेशन कह देते हैं। ठीक है जी, ठीक है बच्चों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फाइलोटैक्सी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQ अलर्ट लिख दिया मैम ने इस पे, है ना। ज्ञान चक्षु ओपन कर लो, अपने ब्रेन्स को एक्टिव रखो बच्चों, ब्रेन को एकदम एक्टिव रखो। हमने MCQ अलर्ट यहाँ पे लिख दिया है। यस बच्चे, फाइलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज फाइलोटैक्सी। तीन डिफरेंट टाइप का हो सकता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। ऑल्टरनेट क्या होता है? ये तुम्हारा स्टेम है, ये तुम्हारा स्टेम है, नहीं इसको स्टेम बनाते हैं, ये तुम्हारा स्टेम है। एक लीफ यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा लीफ इस साइड आया, तीसरा लीफ फिर इस साइड आया, फोर्थ फिर इस साइड आया। तो अगर आपके लीफ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है इन सच अ वे दैट वन नोड इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ वन लीफ, एक नोड पे एक लीफ पाई जा रही है, वो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है लाइक दिस, एक इस साइड है, दूसरी इस साइड है, फिर इस साइड है, फिर इस साइड है, दैट इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल्स की आप बात करेंगे तो चाइना रोज इज द कॉमन एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट इज ऑपोजिट। अगेन ये मेरा स्टेम है, इस स्टेम पे एक ही पॉइंट पे यहाँ पे भी लीफ है और इस साइड भी लीफ है। ऐसे देखो, ये आपका लीफ है, यहां भी लीफ है, यहां भी लीफ है। तो एक ही पॉइंट पे अगर दोनों साइड पे आपकी लीफ प्रेजेंट है, अगेन यहाँ नीचे भी दोनों साइड पे आपकी लीफ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपोजिट लीफ, विच मींस एक नोड पे वन नोड इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ टू लीफ, उसको मैं ऑपोजिट बुलाती हूँ। ठीक है, ऑपोजिट में आपका सुपरपोज्ड और ड्यूक्यूसेट भी होता है। सुपरपोज्ड एक सेम लाइन में, ड्यूक्यूसेट एक बार ऐसे, फिर दूसरी बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर दूसरी बार ऐसे, दैट इज ड्यूक्यूसेट, एंगल फॉर्म करके कर रही है। ठीक है, तो एग्जांपल बात करेंगे हम ऑपोजिट फाइलोटैक्सी की। आई एम हैविंग गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, guava and calotropis. Last but not the least, I am having walled phyllotaxy, जिसमें एक सिंगल नोड पे वन नोड इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू, मोर देन टू लीफ, दैट इज walled phyllotaxy। देखिए, एक के ऊपर 5 आपकी पत्तियां हैं, दूसरे पे आपकी 5-6 पत्तियां हैं। कॉमन एग्जांपल इज एल्स्टोनिया। ठीक है बच्चों, वापस से समराइज कर रही हूँ। फाइलोटैक्सिस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम, तीन डिफरेंट टाइप का है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वॉल्ड। ऑल्टरनेट एक नोड पे एक ही लीफ प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिवली प्लांट में उसको आप ऑल्टरनेट कहते हैं। ऑपोजिट, आपके एक नोड पे दो लीफ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपोजिट। सुपरपोज्ड मतलब एक ही प्लेन में है, ड्यूक्यूसेट मतलब एक इस प्लेन में, दूसरा इस प्लेन में, फिर इस प्लेन में, फिर इस प्लेन में, राइट एंगल पे।
ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे वो फॉर्म हो रही है। वर्ल्ड के अंदर एक नोड पे मोर देन 2 लीफ आर प्रेजेंट, दैट इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी। चला जाए इससे आगे मॉडिफिकेशंस पे। मॉडिफिकेशंस पे बच्चों जरा चैट बॉक्स में थोड़ा प्यार व्यार बरसा दो, चैट बॉक्स में थोड़ा प्यार तो बरसा दो। हाँ जी, यस, चलिए सुपर। तो लीफ का काम होता है मेरे लाल फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा, ये स्वयं क्या, हाँ शाबाश, इसके अलावा अगर लीफ कुछ भी परफॉर्म करती है फंक्शन, उसको आप लीफ का मॉडिफिकेशन कहते हैं। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट टेंड्रिल्स। जल्दी बताओ मैंने टेंड्रिल्स कहाँ पढ़ाया है? स्टेम में पढ़ाया है। जल्दी बताओ मैंने एग्जाम्पल क्या बताया था वहां पे? वहां पे एग्जाम्पल क्या बताया था? टेंड्रिल्स आर द स्पाइरली कॉइल स्ट्रक्चर जो प्लांट को क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ये बात मैंने वहां पे भी की थी। फिर मैंने कहा था एग्जाम्पल्स विल मेक द डिफरेंस, है ना। सिट्रस की अगर हम बात करें, सिट्रस में टेंड्रिल होते हैं कि नहीं होते हैं? नो मैम, नहीं होते हैं। सिट्रस में तो आपके थॉर्न्स होते हैं। अगर हम बात करें गोड्स एंड ग्रेप वाइन की, तो वो टेंड्रिल स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अगर हम बात करें पी प्लांट की, आपके प्यारे मेंडल वाले प्लांट की, है ना, तो इसमें आपके टेंड्रिल आर मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। स्टोरेज लीफ की बात कर लेते हैं, जो आपकी गार्लिक है, ये आपकी स्टोरेज लीफ का एग्जांपल होती है। ये वाला जो पार्ट है रिड्यूस्ड डिस्क, ये आपका स्टेम है। ये जो फ्लैशी लीव्स होती हैं, ये आपकी फ्लैशी जो लीफ होती है जिसको आप खाते हो, दिस इज मॉडिफाइड लीफ। ये जो रिड्यूस्ड डिस्क है, आपको ये सेम डिस्क अनियन में देखने को मिलेगा, ये सेम टू सेम आपको गार्लिक में देखने को मिलेगा, जिसको कि आप निकाल के फेंक देते हो, है ना। दैट इज योर स्टेम, राइट। ऑलराइट बच्चों, स्पाइन कॉमन एग्जाम्पल आपका कैक्टस। अगेन स्पाइन का काम होता है प्लांट को ब्राउजिंग एनिमल से बचाना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो गया जी कैक्टस, ठीक है बच्चे। हाँ जी, लीफ के मॉडिफिकेशंस आर वी डन। हमने बात करी टेंड्रिल की, एग्जाम्पल पी प्लांट। हमने बात करी स्टोरेज लीफ की, एग्जाम्पल गार्लिक अनियन। हमने बात करी स्पाइन की, एग्जाम्पल इज कैक्टस। मूविंग ऑन टू द फाइलोड। मैम ने कहा था फाइलोक्लेड एंड फाइलोड, दीज टू आर डिफरेंट। बात करी थी हमने फाइलोक्लेड मेरे प्यारे बच्चों वॉज मॉडिफाइड स्टेम। बता दो यस और नो। Phyllodes, my dear kids, is modified leaf. Common example is Australian acacia. क्या होता है इसमें? आपकी जो लीफ होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, वो बहुत जल्दी ही गिर जाती हैं। इसीलिए जो पीटियोल वाला पार्ट होता है वो अपने आप को एक्सपेंड करता है। पीटियोल एक्सपेंड करके ग्रीन हो जाता है एंड वो फोटोसिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। फोटोसिंथेसाइज करना शुरू कर देता है। मैम मनी प्लांट में ना बेटा दिव्यांशी, मनी प्लांट में नहीं होते। मनी प्लांट में तो पत्तियां ही निकल रही होती है ऊपर, टेंड्रिल नहीं है वो, ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों फाइलोक्लेड में स्टेम का मॉडिफिकेशन है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फाइलोड के अंदर आपका पीथियोल मॉडिफाई होकर फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फाइलोक्लेड के अंदर मेरे बच्चों एग्जांपल मैंने बताया था ओपेनशिया, यस और नो। फाइलोड में मैंने एग्जांपल बता दिया आपको ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, याद रह जाएगा। पहले बहुत क्वेश्चन आते थे बिकॉज एग्जामिनर को लगता था कि फाइलोक्लेड एंड फाइलोड याद करना बच्चों के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होगा, तो भर भर के सवाल आते थे बच्चों, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते थे यहाँ से। यस, superb. Next is carnivorous leaves. Carnivorous, Bhavik. Yes, carnivorous leaves. So pitcher plant, Venus flytrap, these are the two example of your insectivorous plant जहाँ पे आपकी leaves जो है modify करती है to form ट्रैप दैट इंसेक्ट। तो भाई ये जो आप देख पा रहे हो ये लिड होता है, ये पिक्चर प्लांट है, ये पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर है। आके इंसेक्ट यहाँ पे बैठ जाएगा, जैसे ही बैठेगा लिड नीचे गिर जाएगा एंड वो ट्रैप हो जाएगा। भाविक पाटीदार ले लिया तुम्हारा नाम, बताओ जी, जय जयकारा करते तुम्हारे नाम का। यस, तो बच्चे पिक्चर प्लांट में
यहाँ पे इंसेक्ट आके बैठ जाएगा, लिड क्लोज होते ही अंदर ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप होने के बाद अंदर पूरा उसका क्रियाक्रम का मामला सेट है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट है, एंजाइम्स रिलीज होंगे और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। ये जो प्लांट है अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर पाते हैं, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर पाते हैं बाय डाइजेस्टिंग दीज इंसेक्ट्स। ऐसे ही विनस फ्लाई ट्रैप होता है, इस तरीके से प्रेजेंट है। इंसेक्ट आएगा एंड उसको ऐसे बंद करके ट्रैप कर लिया जाएगा, अंदर उसका क्रियाक्रम का पूरा मामला सेट है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होंगे एंड नाइट्रोजन उसे रिलीज करवा ली जाएगी। ठीक है जी। मैम जो एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में क्या कहना है? भाई पाटीदार जी, मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आएगा, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको एकदम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन समझ लो, ज्ञान चक्षु में बैठा लो। ये कहना मेरा एनसीईआरटी सिलेबस के बारे में। ठीक है भाभी? हाँ जी, अब रिलीज कर दो तुम्हें ताजा खबर। चलो, सुपर्ब। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है बच्चे? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन ए फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। दो डिफरेंट टाइप का होता है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस में इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रोथ होती है, आपका फ्लावर के ऊपर फ्लावर आता चला जाएगा। यहाँ पे हम कहते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन है। व्हाट इज दैट? एक्रोपिटल क्या होता है? एक्रो माने एपेक्स। नए फ्लावर अगर एपेक्स पे आते हैं उसको मैं एक्रोपिटल कहती हूँ। नए फ्लावर अगर बेस पे आते हैं उसको मैं बेसिपिटल कहती हूँ। तो ये मेरा प्लांट है, एपेक्स पे नया फ्लावर निकला, फिर नया फ्लावर निकला, फिर नया फ्लावर निकला, तो इसका जो ग्रोथ हो गया वो इंडेफिनिट हो गया, ग्रोथ कभी भी लिमिट नहीं होगा। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर बेस पे मेरा नया फ्लावर निकलेगा तो जो एपेक्स है उसका ग्रोथ वहीं पे लिमिट हो गया, वहीं पे ही टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया उसको साइमोस कहा। नया फ्लावर निकलता रहा एपिक्स पे, उसको मैंने रेसमोस कहा। एज सिंपल एज दैट, उसको मैंने रेसमोस कह दिया। चलिए जी, फ्लावर के बारे में समझ लेते हैं कुछ बातें। अगर आप बात करें ब्यूटीफुल से फ्लावर स्ट्रक्चर की, तो चार टिपिकल वॉल्स पाई जाती है। सबसे आउटर मोस्ट जो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, इसको आप कैलिक्स कहते हैं, इसके ग्रुप को आप सेपल्स कहते हैं। जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको आप कोरोला या पेटल्स कहते हैं। उसके बाद आई एम हैविंग एंड्रोजियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन होता है। देन आई एम हैविंग इनर मोस्ट पार्ट विच इज गाइनोजियम विच इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन। कैलिक्स का सिंगल यूनिट सेपल है, कोरोला का सिंगल यूनिट पेटल है। जो ब्राइटली कलर्ड ब्यूटीफुल से कलर आपको दिख रहा होता है फ्लावर का, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज पेटल्स ओनली। एंड्रोजियम का सिंगल यूनिट आपका स्टेमन है जो कि आपका मेल सेक्स ऑर्गन है। गाइनोजियम का आपका पिस्टल है विच इज द इनर मोस्ट पार्ट। चारों को जरा विस्तार से हम समझते हैं। तो फ्लावर मैम ने कहा था कि भैया ये ना आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे ही प्लांट इसको लेकर के आता है। सभी प्लांट में फ्लावर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म से ही फ्लावर प्रोड्यूस करने योग्य होते हैं। बाकी प्लांट्स, तुम्हारे एल्गी हो गए, तुम्हारे ब्रायो, तुम्हारे जिम्नो, तुम्हारे टेरेडो, किसी भी प्लांट में फ्लावर्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये इंट्रिंसिक फीचर नहीं है प्लांट का। प्लांट में रूट, स्टेम, लीफ तीन ऑर्गन हमेशा होंगे, बट फ्लावर हमेशा प्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। नाउ सिंस इट इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, पिस्टल का अदर नेम क्या है? कार्पल है बेटा। भाविक पाटीदार, कार्पल कह ले तू, पिस्टल कह ले, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ठीक है, अब मैं तेरे को भाविक कह लूं या प्यार से पाटीदार बुला लूं, बात तो वही है। ठीक है, हाँ जी। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में भाई हम बात करें तो जो चार आपके वर्ल्स है, उस चार में से दो ऐसे वर्ल्स है जो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं। जैसे कि एंड्रोजियम जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, एंड गाइनोजियम जो कि मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा जो दो वर्ल्स हैं उनका काम डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में नहीं है, बट यस दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो इसको हम नॉन एसेंशियल या एसेसरी वर्ल्स कह देते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला। चलो जी, विस्तार से पढ़ते हैं चारों के बारे में। इससे पहले जो आपके चार वर्ल्स हैं ये मल्टीपल यूनिट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर 3 यूनिट है उसको आप ट्राइमेरस कह दोगे, 4 है आप उसको टेट्रामेरस कह दोगे, 5 है आप उसको पेंटामेरस कह दोगे। साथ में प्यारा सा फ्लावर भी दिया है ताकि आप
अच्छे से रेजोनेट कर पाए, जितना आप डायग्राम्स को देखते हो, जितना आप एक्चुअल में उस चीज को विजुलाइज करते हो, उतना ही अच्छे से आपको याद होती है। तो पेंटा 1 2 3 4 5 देख पा रहे हो, टेट्रा 1 2 3 4 देख पा रहे हो, ट्राइमेरस 1 2 3 आप देख पा रहे हो। चलिए जी, अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, विच इज योर ब्रैक्ट। ब्रैक्ट मेरे बच्चे आपका ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेस ऑफ पेडिसल पे पाया जाता है। तो जो ये फ्लावर है, इसका ये स्टॉक, उसको पेडिसल आप कह देते हो, उसके बेस पे अगर ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उसको आप ब्रैक्ट कहते हैं। जरूरी नहीं है प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट है तो ब्रैक्टिएट फ्लावर कह दो, नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कह दो, एज सिंपल एज दैट। ई ब्रैक्टिएट में ब्रैक्ट एब्सेंट है, यहाँ पे ब्रैक्ट तुम्हारा प्रेजेंट होता है। फ्लावर के चारों वॉल्स को समझते हैं, पढ़ते हैं। आउटर मोस्ट आपका कैलिक्स है जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा होता है ना। अब इसका काम क्या होगा, ग्रीन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जब तुम्हारा फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, जब क्लोज्ड होता है, तो उस टाइम पे जो एक ग्रीन स्ट्रक्चर है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये ऐसे इनक्लोज कर रहा होता है। फिर फ्लावर ब्लूम हो जाता है और एक ग्रीन स्ट्रक्चर एकदम एंड पे छोटा सा आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो फंक्शन तो है, लेकिन डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इट प्रोटेक्ट्स फ्लावर इन द बड स्टेज, दैट इज योर कैलिक्स, दैट इज योर कैलिक्स, है ना। इसको तुम सेपल्स बुला लो, चाहे सेपल्स बुला लो। समझ पा रहे हो भाई बच्चों, समझ पा रहे हो बच्चों। सेशन को लाइक शेयर करते हुए चलना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना बच्चों, ठीक है। ये जो सेपल्स है अगर यूनाइटेड फॉर्म में हो आपस में, तो उस कंडीशन को आप गैमो, गैमो का मतलब होता है बच्चे फ्यूज्ड। जहां पे भी वर्ड गैमो दिख जाए समझ जाना, इसका मतलब है फ्यूज्ड। तो अगर तो फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो बच्चों, फ्यूज्ड फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो आपके सारे सेपल्स, उसको आप गैमोसेपलस कंडीशन कह देते हैं। पोली का मतलब होता है बच्चे फ्री, फ्री। अगर आपके सेपल्स फ्री फॉर्म में है, उसको आपने पॉलीसेपलस कह दिया, पॉलीसेपलस, ठीक है। पॉलीसेपलस, गैमोसेपलस। चलिए सुपर। नेक्स्ट इज कोरोला। जो ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होता है, कोई भी फ्लावर, रेड रोज लाल क्यों है, पिंक रोज पिंक क्यों है, कोई और फ्लावर का जो भी कलर है, दैट कलर इज ड्यू टू दैट ब्राइटली कलर्ड पेटल। ये जो पेटल होती है ये बेसिकली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है फॉरवर्ड फॉर पोलिनेशन। सोचो ना, इतना सुंदर सा कोई कलर दिख रहा है, कोई भी जीवित इंसान, कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा। तो पोलिनेटर्स को खींचने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए ही तो इसको ब्राइटली कलर्ड बनाया जाता है। इट अकर्स इन वेरियस कलर, हर एक प्लांट का अलग अलग अपना कलर, अलग अलग अपना शेप प्रेजेंट होता है। अगर पेटल्स यूनाइटेड है मतलब फ्यूज्ड है, तो उसको आप कह दोगे गैमोपेटलस, और अगर ये फ्री है तो उसको आप कह दोगे जी पॉलीपेटलस, ठीक है, पॉलीपेटलस, ठीक है। चलिए सुपर। भाविक थैंक यू फॉर वेरी हेल्पफुल फॉर लास्ट टाइम रिवीजन, है ना, ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बच्चा, फटाफट से मैं सब कुछ रिवाइज करा रही हूँ पूरे चैप्टर का। चलिए जी, नेक्स्ट इज एस्टिमेशन। मैं 2023 का पेपर लीक करने लग रही हूँ। एस्टिमेशन या प्रेजेंटेशन से एक सवाल जरूर तुम्हारा पूछ लिया जाएगा। पेपर लीक कर दिया मैम ने, जाओ और क्या लोगे तुम लोग। एस्टिमेशन से जरूर एक सवाल आएगा। क्या है जी एस्टिमेशन? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लावरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स। जो सेपल्स है विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर किस तरीके से प्रेजेंट है, उसको आप एस्टिवेशन कहते हैं। 4 डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। नंबर 1 इज वेलवेट। अगर आपके सेपल्स या पेटल्स, देखो ध्यान से, ये टच नहीं कर रहे हैं आपस में, अगर ये आपस में टच नहीं करते हैं उसको मैंने कह दिया वेलवेट टाइप। सेकंड इज ट्विस्टेड। अगर टच कर रहे हैं मार्जिन्स, जो मार्जिन्स है वो टच कर रहे हैं, अगर सेपल्स या पेटल्स के जो मार्जिन्स है वो टच करते हैं, उसको मैंने ट्विस्टेड कह दिया, ठीक है, टच कर रहे हैं। इम्ब्रिकेट में प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है जी, प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन जो ओवरलैपिंग हो रही है कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। Without any specific direction there is overlapping, that is imbricate. Then vexillary, very important, pea plant में पाया जाता है। यहाँ लिख देती हूँ MCQ alert। ये ब्लैक कलर दिख रहा है ना भाई,
ब्लैक अच्छे से देख पा रहे हो ना ब्लैक कलर को? हाँ देख पा रहे हो। कह रहा है नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है ना, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, नहीं आएगा, आएगा पक्का। तुम पढ़ के तो जाओ, तुम पढ़ने वाले तो बनो। नहीं आया तो तुम मेरे को कूपन दे देना, आया तो मैं तुमको कूपन दे दूंगी। ठीक है, चलो सुपर। हाँ जी, वेक्सलरी में आई एम हैविंग दिस स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होगा। देन मेरी जो दो पेटल्स या सेपल्स कह लो, वो इस स्टैंडर्ड के जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगी कील की फॉर्म में, विंग्स की फॉर्म में। देन आई एम हैविंग कील। तो ये 5 पेटल्स अरेंज्ड होती है, सबसे ऊपर वाला ओवरलैप करेगा बाकी चारों को। ठीक है बच्चे? हाँ जी, दैट इज वेक्सलरी एस्टिवेशन। 7 मई के बाद, हाँ 7 मई को दुआओं में याद कर लेना यार, इतना ही बहुत है भाभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन अब कहोगे मैम फिर से आप गारंटी ले रहे हो, पक्का से यहाँ से सवाल आएगा बच्चे। एमसीक्यू अलर्ट ऑफ योर एनसीईआरटी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2022 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आपका जरूर जरूर आ सकता है बच्चे। विच इज सिमेट्री। सिमेट्री की बेसिस पे आप फ्लावर को डिवाइड कर सकते हो 3 डिफरेंट टाइप में। एक तो ऐसा फ्लावर हुआ जिसको कि आप कट करके 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, बट आप किसी भी प्लेन में कट करो, इट विल नॉट बी एबल, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट इनटू 2 इक्वल हाफ, वो 2 इक्वल हाफ में कट होगा ही नहीं, उसको आप एसिमेट्रिकल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल कहना हो गया तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी फ्लावर को किसी प्लेन से कट करके 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर पाते हो तो उसको आप कहते हो सिमेट्रिकल फ्लावर। अब अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्लेन है जिसमें मैं कट करके इसको 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर पाऊं, उसको मैं एक्टिनोमॉर्फिक कहती हूँ, एक्टिनोमॉर्फिक। एमडीएच सुना है? एमडीएच का नाम भाविक, एग्जाम्पल की ट्रिक बता रही हूँ। एमडीएच, तो एमडीएच की जगह मैं इसको एमडीसी बोल देती हूँ, विच इज मस्टर्ड, दतूरा, चिली। मस्टर्ड, दतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक, एक ही प्लेन है मेरे पास जिससे कि मैं इसको 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर पाऊं, उसको मैं जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। मेरा पी, गुलमोहर, केसिया, दैट इज जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो प्लेन में कट नहीं होता एसिमेट्रिकल, एक से ज्यादा प्लेन में कट हो पा रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, एक ही प्लेन में कट हो पा रहा है इनटू 2 इक्वल हाफ्स जाइगोमॉर्फिक। एमडीएच, एमडीसी, मस्टर्ड, दतूरा, चिली, एक्टिनोमॉर्फिक, पी, गुलमोहर, केसिया, जाइगोमॉर्फिक, कैना इज योर एसिमेट्रिकल टाइप ऑफ फ्लावर। एज सिंपल एज दैट। ये आ गया समझ सबको? आ गया समझ सबको? हाँ जी, मेरे साथ चैट में लिखते चलो, याद हो जाएगा अभी की अभी बच्चों। मेरे साथ चैट में लिखते हुए चलो, ठीक है? गाइनोजियम पे आते हैं जी। विच इज योर फीमेल सेक्स ऑर्गन? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जी गाइनोजियम। पिस्टल या कार्पल आपका सिंगल यूनिट है। इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है आपका, एसआरएफपी में समझा चुकी हूँ आपको। स्टाइल जो कनेक्ट कर रहा है टू द ओवरी, ओवरी जो एनलार्ज्ड पोर्शन है। तो ये मेरा स्टिग्मा है, ये मेरा स्टाइल है बच्चों, एंड ये मेरा ओवरी हो गया, ये मेरा ओवरी हो गया। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डन। हाँ जी, तो गाइनोजियम भी आपका हो सकता है आपके सारे कार्पल्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको आप एपोकार्पस कहेंगे, या फ्यूज जो उसको आप सिनकार्पस कहेंगे। तो एपोकार्पस एंड सिनकार्पस, दीज आर द 2 टाइप्स। नाउ मूविंग ऑन टू अगेन द एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी। वापस से मैम क्लेम कर रही है भैया, कोई साल नहीं जिस साल यहाँ से सवाल ना आया हो। 2020 में तो 2 क्वेश्चंस आ गए थे यहाँ से, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे। क्या है जी, समझ लेते हैं जी। पोजीशन ऑफ ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू अदर फ्लावर पार्ट्स। अगर हम देखें तो फ्लावर को आप 3 डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर पाते हो। पहला है बच्चे मेरा हाइपोगाइनस, देन आई एम हैविंग पेरिगाइनस, देन आई एम हैविंग एपिगाइनस। देखो जी, हाइपो, हाइपो का मतलब बिलो होता है, गाइनस माने ओवरी। तो जो ये वर्ड है, दिस वर्ड इज विद रिस्पेक्ट टू द अदर फ्लावरल पार्ट्स। अगर बाकी फ्लावरल पार्ट्स ओवरी के नीचे प्रेजेंट है,
बाकी फ्लावरल पार्ट्स ओवरी के नीचे प्रेजेंट है, उसको मैं हाइपोगाइनस फ्लावर कहती हूँ। अब फ्लावरल पार्ट्स नीचे है तो ओवरी कहाँ हुआ? बोलो मैम ऊपर हुआ। तो क्या मैं इसको सुपीरियर ओवरी बोल दूं? बोलो हाँ मैम बिल्कुल बोल दो। हाँ मैम बिल्कुल बोल दो। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में आपको सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। ऑन कॉन्ट्रेरी एपी मतलब अबाउट, गाइनस मतलब ओवरी। तो बाकी फ्लावरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर प्रेजेंट है, उसको मैंने एपीगाइनस बोला। तो ओवरी कहाँ हुई? बोलो मैम नीचे हुई। फ्लावरल पार्ट्स ऊपर है तो ओवरी कहाँ है? नीचे है। तो इसको हम कह देते हैं जी इंफीरियर ओवरी। Whereas perigynous, which is half inferior and half superior, ना तो बहुत ऊपर है ना ही नीचे है, एकदम रिम पे प्रेजेंट है। तो सारे फ्लावरल पार्ट्स एंड ओवरी एकदम रिम पे प्रेजेंट है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज पेरिगाइनस। दिस इज पेरिगाइनस। ठीक है बच्चों, चलिए आगे, चलिए आगे। Hypogynous, perigynous, and epigynous. Very, very, very important topic. Moving on to the next important topic, which is placentation. What is placentation? Placenta किस तरीके से arranged है, that is called as placentation. है ना? तो आपका marginal हो सकता है, आपका एक्साइल हो सकता है, आपका पैराइटल हो सकता है, फ्री सेंट्रल हो सकता है या बेसल हो सकता है। पांचों के बारे में विस्तार से आपको समझाती हूँ। मार्जिनल क्या होता है? देखिए, अगर तो आपका वेंट्रल सूचर ऐसे प्रेजेंट है एंड ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन दैट, ऐसे ओव्यूल्स आपके मार्जिन्स पे प्रेजेंट है, जैसे कि आपके पी प्लांट में आपको देखने को मिलता है। ओव्यूल्स आपके मार्जिन पे प्रेजेंट है, उसको आप मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन कहते हैं। देन आई एम हैविंग एक्साइल। अगर मेरी ओवरी मल्टीलोक्यूलर है, मेरी ओवरी के अंदर बहुत सारे लोक्यूल प्रेजेंट है, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है एंड ओव्यूल सेंटर पे है, तो ओव्यूल आर एट सेंटर एंड ओवरी इज मल्टीलोक्यूलर, दैट इज एक्साइल टाइप। टोमेटो को काटना बीच से देख पाओगे अच्छे से, कुकुम्बर को काटना बीच से देख पाओगे अच्छे से। अगर मेरी ओवरी मल्टीलोकुलर नहीं है और ओव्यूल सेंटर में है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल एंड एक्साइल में एक ही डिफरेंस है, डिफरेंस है ओवरी का। यहाँ पे ओवरी आपकी मल्टीलोकुलर है, यहाँ पे ओवरी आपकी मल्टीलोकुलर नहीं है। देन आई एम हैविंग पेराइटल, जो कि 2020 का क्वेश्चन है आपका। पेराइटल, अगर मेरे ओव्यूल पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, अगर मेरे ओव्यूल पेरीफ्री पे प्रेजेंट है, दैट विल बी माय पेराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। ठीक है। बेसल में तो भैया बेस पे एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, बेस पे एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, दैट इज माय बेसल। तो बच्चे मार्जिनल में मार्जिन पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, पैराइटल में पेरिफेरी पे है, एक्साइल में सेंटर पे है बट ओवरी इज मल्टीलोकुलर, फ्री सेंट्रल में भी सेंटर पे है बट ओवरी इज नॉट मल्टीलोकुलर। बेसल में बेस पे एक सिंगल ओव्यूल पाया जाता है, दैट इज द 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। एम आई क्लियर? और एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बता दो जी, क्या ये बात आप सब बच्चों को समझ आ गई? यस, आ गई है समझ में? चले फिर आगे। एंड्रोजियम। एंड्रोजियम में आपका सिंगल यूनिट इज स्टेमन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर एक स्टेमन में 3 पार्ट्स होते हैं। आई एम हैविंग एंथर, आई एम हैविंग फिलामेंट, आई एम हैविंग कनेक्टिव टिश्यू। एंथर जो ये वाला पार्ट है विच इज योर एंथर। कनेक्टिव टिश्यू जो दोनों लोब्स को ज्वाइन करवा रहा है, दैट इज माय कनेक्टिव। फिलामेंट ये वाला स्ट्रक्चर इज माय फिलामेंट। तो एंथर आपका बाइलोब्ड होता है। एसआरएफपी वाले चैप्टर में डिटेल में समझा चुकी हूँ बाइलोब्ड क्या है, डाइथिकस क्या है, आप समझ चुके होंगे। नहीं समझ आए तो उस लेक्चर को एक बार फिर से देख लेना बच्चों। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। स्टेराइल स्टेमन को आप स्टेमिनोड कह देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्यों नहीं चल रहे हम? हाँ जी। So classification of stamen based upon the fusion of stamen to floral parts is this is of 2 different types. We have epipetalous and epiphyllous. तो अगर stamen देखो ऐसे petal से fuse हो गया stamen, देखिए जी ये आपके colored petal है,
सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। कलर्ड पेटल से स्टेमन फ्यूज हो गया, इसको मैंने बोल दिया एपीपेटलस। और अगर ये आपके पेरियंथ से फ्यूज हो गया तो मैंने इसको बोल दिया एपीफाइलस। पेरियंथ से अगर फ्यूज हो गया तो मैंने बोल दिया इसको एपीफाइलस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फिलामेंट्स अगर आपके फ्री या यूनाइटेड है इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसको पॉलीएंड्रस कहते हैं, यूनाइटेड फॉर्म को आप एडल्फस कहते हैं। अच्छा, इसको आप एडल्फस कहते हैं विच इज यूनाइटेड फॉर्म। तो अगर यूनाइट हो करके बच्चा एक ही बंडल बनाते हैं, सिंगल बंडल बना दिया, तो उसको आप मोनो एडल्फस कंडीशन कहते हैं। दो बंडल बनाया डाई एडल्फस, बहुत सारे बंडल बनाया तो पॉली एडल्फस कंडीशन कहेंगे, मोर देन टू। ठीक है, चलिए सुपर। बात करते हैं फ्रूट की। तो भाई हमने रूट्स पढ़ लिया है पूरा, उसके मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, स्टेम पढ़ लिया, मॉडिफिकेशंस पढ़ लिए, लीफ मॉडिफिकेशंस, फ्लावर क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, बहुत छोटा सा फ्रूट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मैच्योर और राइपेंड ओवरी जो होती है दैट इज डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज योर फ्रूट। इसमें आपकी फ्रूट वॉल है जिसको कि आप पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प डिफरेंशिएट होता है इनटू द थ्री लेयर्स। आउटर मोस्ट आपका एपिकार्प होता है, देन वी हैव मीजो सेंटर वाला, and innermost is your endocarp. Epicarp, mesocarp and endocarp. These three layers are present. Collectively इसको आप कह देते हैं पेरिकार्प। आपके ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है फ्रॉम मैच्योर ओवरी, दैट इज योर ट्रू फ्रूट। इन एडिशन टू द ओवरी अगर दूसरे फ्लोरल पार्ट पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे एप्पल में जो आप पार्ट खा रहे हो दैट इज योर थैलेमस, दैट इज फॉल्स फ्रूट। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है फ्रूट, दैट इज योर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ जी। तो ले देखिए क्वेश्चन आ जाता है आपका ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट पे। इसको मैं एसआरएफपी में आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से। जो ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट होता है बच्चे, कोकोनट पे ही सवाल पूछ लिया जाता है। मैंगो एंड कोकोनट दोनों ही आपके ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं। मैंगो में ये बाहर का छिलका जो आप उतार देते हो दैट इज एपिकार्प। जो पार्ट आप खा रहे होते हो फ्लैशी, थिक एंड फ्लैशी, मेसोकार्प। फिर आपका ये सीड हो गया, सीड के बाहर भी आप देखते हो एक लेयर प्रेजेंट है, दैट इज योर एंडोकार्प। वो आपकी एंडोकार्प होती है। सीड जो है वो डेवलप हुआ फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। इट इज फाउंड इनसाइड द फ्रूट में आपका सीड प्रेजेंट होता है। दो डिफरेंट टाइप का होता है, मोनोकोट का सीड एंड डाइकोट का सीड। एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, बेस्ड अपॉन कि एंडोस्पर्म कितना यूटिलाइज हुआ है, दैट विल बी एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। मोनोकोट डाइकोट के डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पे दो कोटलेडन होते हैं, यहाँ पे सिंगल होते हैं, जिसको कि आप स्क्यूटेलम भी कहते हो। ठीक है बच्चों, ये मैं सारा समझा चुकी हूँ आपको। स्टिल आपको अगर पढ़ना है तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से रेफर कर सकते हो। पूरा का पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास बच्चे, फ्लोरल फॉर्मूला, जिसपे क्वेश्चन आपका आया हुआ था। फॉर्मूला आपसे दे दिया था, एंड प्लांट का नाम या फैमिली का नाम आपसे पूछ सकता है। लास्ट का 2 मिनट लूंगी बस मैं आपका। यस, तो सिंबल्स क्या है सबसे पहले, ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसको आप ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। बीआर से इसको बीआर इसका सिंबल बनाते हैं। ई ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ई बी आर उसका सिंबल होता है। फ्लावर अगर मेरा एक्टिनोमॉर्फिक है, इफ आई कैन कट इट इनटू टू इक्वल हाफ बाय मोर देन टू प्लेन्स, मोर देन वन प्लेन, उसको आप एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख पा रहे होते, ये इसका सिंबल है। ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ड्रीम 11 क्या है यार मयंक? अच्छा अच्छा, वो क्रिकेट वाली टीम तुम कह रहे हो? नहीं यार, वो सब सट्टेबाजी है, वो सब करना ठीक नहीं है। अभी तुम लोग एग्जाम की तैयारी करो। तुम लोग नीट एग्जाम दे करके डॉक्टर बनने वाले हो तो तुम्हारे एथिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। बी ए गुड ह्यूमन फर्स्ट, उसके बाद कुछ और बनो। डॉक्टर बनना है उसके बाद बनो, कुछ भी बनना है उसके बाद बनो। बी ए गुड ह्यूमन फर्स्ट। Yes, actinomorphic. Then I'm having zygomorphic flower. एक ही plane से कट होगा, परसेंटेज इसका साइन होता है। Staminate flower, male flower, which is this one. Female, pistillate. Bisexual, दोनों लगा दो, male and female. That will be bisexual flower. Androsium is AN. Stamens free है तो A के आगे N लिख दिया। Fused है तो इसको ब्रैकेट में बंद करके रख दिया।
एपीपेटलस, जब आपका एंड्रोजियम ऐसे कार्पल के साथ में दिखा दिया आपने फ्यूज, दैट इज योर एपीपेटलस। एपीफाइलस एंड्रोजियम पेरियंथ के साथ में दिखा दिया, दैट इज योर एपीफाइलस कंडीशन। ठीक है। कैलिक्स के से रिप्रेजेंट करते हो, के एन अगर पॉलीसेप्लस कंडीशन है मतलब फ्री है। फ्यूज है तो तुम भी इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, तुम भी इसको बंद कर दो। कोरोला सी एन लिखा तो फ्री है, एन को ब्रैकेट में लिख दिया तो तुम भी इसको फ्यूज कंडीशन मान लो। फ्यूज्ड इज, एन को ब्रैकेट में डाल दिया। पी कंडीशन इज फॉर पेरियंथ, पी सिंबल इज फॉर पेरियंथ। ठीक है, ठीक है बच्चों, चले आगे। चले आगे। हाँ जी। G is for gynoecium। G के आगे N लिखा which is number of carpels। N को अगर फ्यूज कर दिया तो आपका फ्यूज्ड कार्पल कंडीशन को दिखा रहा है। अभी हमने टाइप ऑफ फ्लावर का डिस्कशन किया। ओवरी अगर सुपीरियर है तो जी के नीचे ऐसे लाइन लगा दो, इंफीरियर है तो जी के ऊपर लगा दो। सिंपल है, सिंपल है भाई, सिंपल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्लांट फैमिलीज हम देख लेते हैं। तो भाई 3 फैमिलीज है आपकी, याद करने के लिए सिंपल सी बात बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट बच्चा आता है, फिर सेकंड आता है, फिर लास्ट आता है। तो एफ से फर्स्ट विच इज फेबिएसी फैमिली, एस से सेकंड विच इज सोलेनेसी फैमिली। मैंने एक सिंपल ट्रिक एक्सप्लेन करी हुई है, एल से लास्ट लिलिएसी। यूट्यूब पे क्लास पड़ी हुई होगी ट्रिक्स टू लर्न फैमिलीज, उसको देख लेना। और यहाँ पे भी मैं एक लाइव क्लास भी आप बच्चों की ले लूंगी, और उसके बाद फैमिलीज के फॉर्मूलाज आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो फेबिएसी इज योर पी फैमिली। इनफ्लोरेसेंस आपको यहाँ पे रेसमोस टाइप का देखने को मिलता है। फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं। 5 सेपल्स पाई जाती है, 5 पेटल पाई जाती है, देख लो जी ध्यान से। गाइनोजियम में आपके मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। मेन चीज जो आपको याद करनी है वो ये है फ्लोरल फॉर्मूला, जिसपे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, एमसीक्यू अलर्ट। तो भैया ये फॉर्मूला के बेस्ड पे पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है मेरे, नंबर 1। फ्लावर मेरे बाइसेक्सुअल है, नंबर 2। सेपल्स मेरी देखो ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, मतलब फ्यूज्ड कंडीशन है। ये देखो कैलिक्स कोरोला 1+2+2, ये 2 ब्रैकेट के अंदर है, बाकी 1+1 खुले में है, तो ये फ्यूज्ड है, ये फ्री है। एंड्रोजियम को मैंने 9 को फ्यूज कर दिया +1, तो ये 9 जो है ये फ्यूज्ड है, जिसको ब्रैकेट के अंदर डाला। 2 बंडल्स है, डायडेल्फस कंडीशन हो गई। ये मेरी गाइनोजियम के नीचे मैंने लिख दिया ये डैश, तो क्या है, सुपीरियर ओवरी है जी। 1 माने एक ही आपका गाइनोजियम है, एक ही कार्पल है इसमें। ठीक है, दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला। फेबिएसी में जी के आगे 1 है, सोलेनेसी में जी के आगे 2 होगा, लिलिएसी में 3 होगा। इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, इतनी सी बात से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सोलेनेसी फैमिली जो कि पोटैटो फैमिली होती है, देख लेते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम एंड फॉर्मूला, इज दिस वन। ये वाला साइन वाज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक? बोलो मैम एक्टिनोमॉर्फिक के लिए था, जाइगोमॉर्फिक के लिए तो परसेंटेज था। दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल। के इज फॉर कैलिक्स, 5 को ब्रैकेट में डाला, फ्यूज्ड है कि फ्री है? बोलो मैम फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड है। पेटल्स को 5 को फ्यूज कर दिया, एंड्रोजियम को 5 को फ्री कर दिया। ये वाला निशान तो एपीपेटलस कंडीशन दिखा रहा था। यस, एपीपेटलस। गाइनोजियम के नीचे मतलब सुपीरियर, 2 मतलब 2 फ्यूज्ड है, दोनों की दोनों, 2 मतलब ये बच्चा सेकंड आया है, विच इज सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली। लास्ट पे चलते हैं, विच इज लिलिएसी फैमिली बच्चों। बी आर लिख दिया मतलब ब्रैक्टिएट की बात हो रही है। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। पी इज फॉर पेरियंथ, एंड्रोजियम एंड पेरियंथ को ज्वाइन कर दिया, एपीफाइलस कंडीशन है ये। क्या है बच्चों? एपीफाइलस कंडीशन है। 3+3 ब्रैकेट में डाला, फ्यूज्ड है। 3+3 फ्रीली प्रेजेंट है, 3 को ब्रैकेट में डाला मतलब फ्यूज्ड है, मतलब फ्यूज्ड है। आ गया समझ में? दिस इज योर लिलिएसी। ब्रेसिकेसी छोटा सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इसको भी जरूर आप लोग देख के चले जाना। ब्रेसिकेसी पे भी कई बार सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चे? ऑलराइट, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था यार आज टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि
चैप्टर थोड़ा लेंदी है, डिस्क्रिप्टिव है, बट इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे, इस बार भी आपके सवाल आ सकते हैं। मेन टॉपिक्स अगर मैं बताऊं आपको तो शुरुआत कर देना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट से सवाल पूछा जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से सवाल पूछा जाता है, लीफ में तुम्हारा टेंड्रिल वाला पार्ट हो गया, फाइलोड क्या है, थोन्स क्या है, यहां से सवाल आ जाता है। ठीक है, फ्लावर में तुम्हारा एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आ जाता है। सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर को डिफाइन कर दो, एग्जांपल से बता दो। पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे तुम बता दो फ्लावर के बारे में, पोजीशन ऑफ ओवरी के बेसिस पे। और इसके अलावा तुम्हारी प्लांट फैमिलीज, यही से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यही से क्वेश्चन आता है। बच्चे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा, क्लासेस कैसे लग रही है, क्या चीज आप चाहते हो ऐड होनी चाहिए क्लासेस के अंदर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स जरूर जरूर देखूंगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। दिव्यांश, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। कल एनाटॉमी की बारी है, आपका बॉटनी का दूसरा कोर बॉटनी चैप्टर एनाटॉमी। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए मस्त रहो बच्चों, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो, खुश रहो। बाय बच्चों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।